आज की एक और बड़ी खबर, बहराइच में हिंसा बवाल के बाद बदले हालात की और योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से, मृतक के परिवार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को मिली है उतनी दर्द उनको पहुंचाया जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को मिली है उतनी दर्द उनको पहुंचाया जाए। खाली इंसाफ चाहिए सरकार और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा जो है सब हम सब कुछ जान बची है जो सर पर कपड़ा शरीर पर है ये बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं बचा है। हमारे घरों में जो जिसको मिला लूट कर ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शने वाले नहीं हैं। पूरी तत्परता से ऐसे जो लोग भी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लड़का का हमारा गो तड़पाए हैं तो की सजा दी जाए, उनका घर गिरा हुआ जाए जो कुछ हो सके। बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं मैं गोलियां खानी पड़े। तो ऐसा कौन है जो चाहता है कि जलती हुई बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटी सिकती रहे? देखिए, बहराइच में कल हुई हिंसा, विसर्जन के दौरान मर्डर और उसके बाद आरोपियों पर एक्शन और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काउंटडाउन जो है वो शायद अब शुरू हो चुका है। किस तरह बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और उपद्रवियों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर ये बहराइच हिंसा में मारे गए, ये देखिए आप, राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आज विसर्जन के दौरान जो मर्डर हुआ था, गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ था, क्या बहुत बर्बरता भी की गई, उनके परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। परिवार अपने आंसू नहीं रोक पाया, परिवार वहां पर भावुक हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढांढस बंधाया, कार्रवाई की बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बहराइच के विधायक सुरेश्वर सिंह से पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद आज बहराइच विधायक ने मृतक गोपाल मिश्रा की पत्नी, उनके माता पिता की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई। सीएम योगी से मुलाकात के दौरान मृतक के परिवार वालों की आंखों से आंसू, ये देखिए आप, आंसू छलक पड़े। बहुत ही मुश्किल समय है परिवार वालों के लिए, संकट का समय है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अपने बेटे की मौत का बदला चाहिए। आरोपियों को भी उसी तरह की बर्बर सजा मिले जिस तरह उन्होंने उनके बेटे की हत्या की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना योगी सरकार, यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें सीएम योगी ने जो आश्वासन दिए हैं उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। परिवार को आज सुनना चाहिए पूरे देश को। साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। 4 मिनट। देखिए, रामगोपाल मिश्रा को सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, बताया जा रहा है कि हत्यारों ने उसके साथ ऐसी बर्बरता की जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसको लेकर परिवार भी हत्या से पहले गोपाल के साथ हुई बर्बरता का जिक्र कर रहे हैं। उनके शव में गोलियों के करीब 22 छर्रे मिले हैं, 22। पैरों पर भी हथियार के घाव पाए गए हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का तो यहां तक दावा है कि मृतक गोपाल को गोली मारने से पहले उनके नाखूनों को प्लास से उखाड़ दिया गया था, ऐसा दावा कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में है। नहीं,
चेहरे पर भी कुछ निशान मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गोली मारने से पहले शायद गोपाल के साथ बर्बरता की गई थी। जिस रामगोपाल मिश्र की बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में मौत हो गई, उसकी सिर्फ 3 महीने पहले शादी हुई थी। मृतक की पत्नी उसकी हत्या से सदमे में है। उनका कहना है कि उसे सिर्फ अपने पति की मौत का बदला चाहिए, उससे कम में कुछ भी नहीं। जिस वक्त पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात करने जा रहा था, न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित ने परिवार से बात की। इसमें मृतक के परिवार ने हत्या के दौरान की गई बर्बरता का भी जिक्र किया। मृतक रामगोपाल की पत्नी ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, एनकाउंटर होना चाहिए। सुनाते हैं आपको। जैसे हमारे पति को मारा गया, ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को मिली है, उतनी दर्द उनको पहुंचाया जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। जब पति विसर्जन में गए थे तो क्या कह के गए थे आप? कुछ नहीं बोल के गए थे, आए घर पे, आए कपड़े लिए, पहने और चले गए। बस लड़का का हमारा गो तरफाए हैं तो की सजा दी जाए, उनका घर गिरा हुआ जाए, जो कुछ हो सके, समझे। वो मुझे को समझ में आई तो हम होके कहा। उधर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि बहराइच कांड कांग्रेस और अखिलेश यादव की साजिश है। अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। बहराइच के जरिए पूरे यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये कहा गिरिराज सिंह ने। देश का बंटवारा अखिलेश यादव जी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था, इसी के लिए हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई।